नमस्कार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर चंद्रयान 3 मिशन पूरा किया। तो आज के वीडियो में हम इसरो के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। डॉक्टर साराभाई एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और दूरदर्शी थे, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इसरो की स्थापना और भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में 15 अगस्त 1969 में इसरो का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में था। उनका दृष्टिकोण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ के लिए इसका उपयोग करना था। तब से लेकर आज तक इसरो दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक बन गया है, जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इसरो का लक्ष्य हमारे सौर मंडल के भीतर और उससे परे अंतरिक्ष का अन्वेषण करना है। इसरो भारत और पड़ोसी क्षेत्रों में टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रदान करने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स विकसित और लॉन्च करता है। ये सेवाएं रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी और संचार बढ़ाती हैं। इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का एक बेड़ा संचालित करता है, जो ग्रह की सतह, मौसम के पैटर्न और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करता है। यह डेटा कृषि, शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। इसरो की नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन प्रणाली परिवहन, कृषि, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सटीक स्थिति और समय की जानकारी प्रदान करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए इसरो की उपग्रह प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाता है। यह भारत में लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। इसरो दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों और संगठनों के साथ सहयोग करता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण प्रयासों में योगदान देता है। यह वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता है और वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत की स्थिति को बढ़ाता है। इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें प्रक्षेपण यान, उपग्रह प्रणाली और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज का विकास शामिल है। इसरो सुरक्षा एजेंसियों के लिए निगरानी और संचार सहित राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष आधारित संपत्ति प्रदान करने में भूमिका निभाता है। इसरो का प्राथमिक लक्ष्य समाज की भलाई, विज्ञान की उन्नति और राष्ट्र के विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। इसरो ने इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में अपनी क्षमताओं और योगदान का विस्तार जारी रखा है। अब हम जानते हैं कि इसरो द्वारा एक उपग्रह को कैसे डिजाइन और विकसित किया जाता है। उपग्रह डिजाइन और विकास एक जटिल और अत्यधिक विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें कई स्टेजेस और अनुशासन शामिल हैं। उपग्रह का डिजाइन और विकास मिशन के उद्देश्यों और आवश्यकताओं की स्पष्ट समझ के साथ शुरू होती है। इसरो सरकारी एजेंसियों, वैज्ञानिक संस्थानों और कमर्शियल पार्टनर्स सहित विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है। एक बार मिशन की आवश्यकताएं स्थापित हो जाने के बाद इसरो के इंजीनियर और वैज्ञानिक उपग्रह के लिए एक वैचारिक डिजाइन तैयार करते हैं। इसमें उपग्रह का आकार, कक्षा और उसके द्वारा ले जाने वाले उपकरणों या पेलोड के प्रकार का निर्धारण शामिल है। मिशन के डिटेल्ड डिजाइन फेज में इसरो के विशेषज्ञ उपग्रह की तकनीकी विशिष्टताओं पर काम करते हैं। इसमें अंतरिक्ष यान की संरचना, बिजली प्रणाली, थर्मल नियंत्रण, प्रोपल्शन सिस्टम, संचार उप प्रणाली और नियंत्रण प्रणाली को डिजाइन करना शामिल है। प्रत्येक घटक के लिए विस्तृत ब्लूप्रिंट बनाई जाती है। मिशन के उद्देश्यों के आधार पर उपग्रह विभिन्न पेलोड ले जा सकता है, जैसे पृथ्वी अवलोकन के लिए कैमरे, संचार के लिए ट्रांसपॉन्डर या वैज्ञानिक उपकरण। इन पेलोड को उपग्रह के डिजाइन में एकीकृत किया जाता है और अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए पूरे सिस्टम का कठोरता से परीक्षण किया जाता है। इसरो सावधानीपूर्वक
उन सामग्रियों का चयन करता है जो अत्यधिक तापमान, विकिरण और वैक्यूम सहित अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकें। उपग्रह को कठोर परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रक्षेपण के तनावों का सामना कर सके और अंतरिक्ष में त्रुटिहीन रूप से काम कर सके। इन परीक्षणों में वैक्यूम टेस्ट्स, वाइब्रेशन टेस्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट्स और बहुत कुछ शामिल होता है। उपग्रह को लॉन्च व्हीकल के साथ एकीकृत किया जाता है। पेलोड इंटीग्रेशन में उपग्रह को प्रक्षेपण यान के अपर स्टेज पर सावधानी पूर्वक स्थापित करना शामिल है। पेलोड फेयरिंग एक सुरक्षात्मक आवरण पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से अपनी चढ़ाई के दौरान उपग्रह को ढाल देने के लिए भी जुड़ा हुआ है। लॉन्च व्हीकल उपग्रह का व्यापक परीक्षण किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और थर्मल परीक्षण के साथ साथ लॉन्च स्थितियों का सिमुलेशन भी शामिल है। प्रक्षेपण यान में आमतौर पर कई चरण होते हैं। एक बार जब प्रत्येक चरण का ईंधन समाप्त हो जाता है तो यह रॉकेट के बाकी हिस्सों से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को स्टेजिंग के रूप में जाना जाता है और डिजायर्ड ऑर्बिट को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। उपग्रह के कंपोनेंट्स को व्यक्तिगत रूप से डिजाइन, निर्मित और परीक्षण करने के बाद उन्हें संपूर्ण उपग्रह बनाने के लिए एकीकृत और संयोजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में पेलोड बढ़ाना, सौर पैनल स्थापित करना शामिल है। उपग्रहों को सिम्युलेटेड स्पेस एनवायरनमेंट्स के अधीन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अंतरिक्ष यात्रा की स्थितियों का सामना कर सकें। इसमें थर्मल साइक्लिंग, वाइब्रेशन और वैक्यूम परीक्षण शामिल हैं। एक बार उपग्रह तैयार हो जाने पर इसे लॉन्च व्हीकल जैसे कि PSLV या GSLV के साथ एकीकृत किया जाता है जो इसे ऑर्बिट में ले जाएगा। इस एकीकरण प्रक्रिया में उपग्रह को प्रक्षेपण यान के अपर स्टेज से जोड़ना शामिल है। पूरी तरह से एकीकृत उपग्रह को प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया जाता है जहां इसे अपनी निर्धारित कक्षा में लॉन्च किया जाता है। अपनी इच्छित कक्षा में पहुंचने के बाद उपग्रह के सौर पैनल तैनात हो जाते हैं और यह अपना ऑपरेशनल फेज शुरू करता है। इसरो के ग्राउंड स्टेशन और मिशन कंट्रोल सेंटर उपग्रह की निगरानी और संचालन करते हैं। इसमें उपग्रह पर नजर रखना, उसके कक्षीय मापदंडों का प्रबंधन करना और उसके विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करना शामिल है। उपग्रह के पेलोड द्वारा एकत्र किए गए डेटा और जानकारी को पृथ्वी पर ट्रांसमिट किया जाता है और विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे कि पृथ्वी अवलोकन, संचार, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है। एक बार उपग्रह विकसित और प्रक्षेपित होने के बाद उपग्रह संचालन करना भी महत्वपूर्ण है। इसरो उन्नत निगरानी और नियंत्रण प्रणालियों से सुसज्जित मिशन नियंत्रण केंद्र संचालित करता है। ये केंद्र इसरो के सभी उपग्रहों के संचालन की देखरेख और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। इसरो लगातार उपग्रह की स्थिति और ऑर्बिट पैरामीटर्स की निगरानी करता है। भारत और दुनिया भर में रणनीतिक रूप से स्थित ग्राउंड स्टेशन उपग्रह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसरो के साथ संचार करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वह अपनी निर्धारित कक्षा में बने रहे। उपग्रह लगातार ग्राउंड स्टेशनों पर टेलीमेट्री डेटा भेजता है जिससे उसके स्वास्थ्य, स्थिति और प्रदर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। जवाब में ग्राउंड कंट्रोलर विभिन्न कार्यों को करने के लिए उपग्रह को टेलीकमांड्स भेजते हैं, जैसे सब सिस्टम्स को सक्रिय या निष्क्रिय करना। यदि उपग्रह संचालन के दौरान कोई विसंगति या समस्या उत्पन्न होती है तो इसरो के ग्राउंड नियंत्रक समस्या का निदान करने के लिए टेलीमेट्री डेटा का विश्लेषण करते हैं। फिर वे उपग्रह के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिए रणनीतियां और आदेश विकसित करते हैं। इसरो उपग्रह के सौर पैनलों और बैटरीज के बिजली उत्पादन और खपत की निगरानी करता है। वे बिजली के उपयोग को एडजस्ट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उपग्रह कम सूरज की रोशनी के दौरान भी चालू रहे। उपग्रह के पेलोड से प्राप्त डेटा को सार्थक जानकारी उत्पन्न करने के लिए ग्राउंड स्टेशनों द्वारा संसाधित और विश्लेषण किया जाता है। इस जानकारी का उपयोग अक्सर पृथ्वी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान या वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इसरो अपने उपग्रहों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है
जिसमें उन्हें अंतरिक्ष मलबे और संभावित साइबर खतरों से बचाना भी शामिल है। जब कोई उपग्रह अपने ऑपरेशनल लाइफ के अंत तक पहुंचता है, तो इसरो इसे इस तरह से डीऑर्बिटिंग या पुनर्स्थापन की योजना बनाता है जिससे अंतरिक्ष मलबे को कम किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सुरक्षित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर सके या ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में चला जाए। इसरो उपग्रह संचालन और डेटा साझाकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों और संगठनों के साथ सहयोग करता है, जो वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोगों में योगदान देता है। इसरो के उपग्रह संचालन और प्रबंधन की विशेषता उनकी सटीकता और विश्वसनीयता है, जो भारत के अंतरिक्ष प्रयासों को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। इसरो के पास संचार और पृथ्वी अवलोकन से लेकर वैज्ञानिक अन्वेषण तक विभिन्न उपग्रहों को सफलतापूर्वक डिजाइन, विकसित और संचालित करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। उपग्रह प्रौद्योगिकी ने भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं और वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो की उपग्रह प्रक्षेपण क्षमताओं ने अपनी विश्वसनीयता और लागत प्रभावशीलता के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इसरो की स्थापना किसने की, इसरो अपने उपग्रहों को कैसे डिजाइन और विकसित करता है और उपग्रहों के विकसित और लॉन्च होने के बाद उपग्रहों को कैसे संचालित किया जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।